अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ 4 दिनों के लिए भारत के दौरे पर आए हुए हैं। सोमवार 21 अप्रैल की शाम दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात उस समय हुई है जब अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बना हुआ है, जिस वजह से जेडी वेंस का भारत दौरा वैश्विक माहौल में भारत की अहमियत को दर्शाता है। बैठक के दौरान पीएम मोदी और जेडी वेंस के बीच ऊर्जा, रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी और दूसरे क्षेत्रों में चल रहे सहयोग पर महत्वपूर्ण बातचीत हुई। वहीं अधिकारियों के मुताबिक पीएम मोदी और जेडी वेंस ने पारस्परिक हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। ऊर्जा, रक्षा, सामरिक प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में जारी प्रयासों पर चर्चा की। भारत अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की और उसका सकारात्मक मूल्यांकन किया। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने इस साल के अमेरिकी दौरे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई चर्चाओं को याद किया, जिसमें ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुई महत्वपूर्ण चर्चाओं ने एक रोड मैप तैयार किया था। दोनों ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और विकसित भारत 2047 के विजन के साथ मिलकर काम करने की योजनाओं पर चर्चा की थी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस साल के अंत तक वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी और वेंस के बीच बैठक का यह पहला चरण है। दूसरे एवं तीसरे चरण की वार्ता के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका पहुंच चुकी हैं, जबकि वाणिज्य मंत्रालय के विशेष अधिकारी वॉशिंगटन जा रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच सबसे अहम मुद्दा अभी कारोबार से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के पहले जेडी वेंस ने अपने परिवार के साथ दौरे के पहले दिन दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर के दर्शन किए। मंदिर दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि उनके बच्चों को अक्षरधाम मंदिर बहुत पसंद आया। जेडी वेंस की ये यात्रा कूटनीति के साथ उनके लिए निजी तौर पर भी अहम है, क्योंकि जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की है और वो हिंदू धर्म को मानती है। उनके माता पिता मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद वो पहले जयपुर और फिर आगरा घूमने जाएंगे। जयपुर में आमेर का किला और हवा महल देखेंगे। उसके अगले दिन वो आगरा में अपने परिवार के साथ ताजमहल देखेंगे। हालांकि सोमवार रात 9 बजे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जयपुर पहुंच गए। जयपुर में वेंस और उनका परिवार रामबाग पैलेस में ठहरे हुए हैं, जो लगभग 190 साल पुराना शाही महल है और अब एक लग्जरी होटल में तब्दील हो चुका है। वेंस के लिए होटल के 10 लग्जरी स्वीट्स बुक किए गए हैं। 1 अप्रैल से ही होटल में तैयारियां शुरू कर दी गई थी। जेडी वेंस की भारत यात्रा पर अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत और भाजपा नेता तरनजीत सिंह सिंधु ने कहा, जेडी वेंस के शुरुआती दिनों में भारत यात्रा महत्वपूर्ण है। दुनिया में कोई भी रिश्ता जिसमें हमारे अपने घरेलू रिश्ते भी शामिल हैं, जटिल होता है। जटिलताएं पहले भी थी। मेरा मानना है कि इन चुनौतियों को अवसरों में बदलना चाहिए और यह मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है। हालांकि यह बहुत बड़ा हो गया है। यह एक विश्वव्यापी घटना है। यह एक नई तकनीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत अमेरिका संबंधों को दबा दिया जाएगा। यह सब एक साथ चलेगा। उन्होंने आगे कहा, मैंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनके पहले प्रशासन में काम किया था। अमेरिका भारत संबंधों के कई आयाम हैं और व्यापार इसका एक हिस्सा है। व्यापार भी सुलझ जाएगा। थोड़ा धैर्य रखें, इस रिश्ते को देखें। आने वाले दिनों में आप इसकी रूपरेखा बनते देखेंगे। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह यात्रा दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगी और दोनों नेता पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका भारत पर अधिक अमेरिकी तेल, गैस और सैन्य उपकरण खरीदने के लिए दबाव डाल रहा है, ताकि व्यापार घाटे को कम किया जा सके, जो भारत के पक्ष में लगभग 45 अरब अमेरिकी डॉलर है। वर्ष 2023 में वस्तुओं और सेवाओं में कुल द्विपक्षीय व्यापार 190 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। वित्त वर्ष 2023-24 में अमेरिका 4.99 अरब अमेरिकी डॉलर के प्रवाह के साथ भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत था। ब्यूरो रिपोर्ट, India.com।